नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के एक शहर रायगढ़, जो जिंदल समूह के नाम से जाना जाता है, रायगढ़ में मेरा एक प्रोग्राम था जो कि वहाँ के स्थानीय इनरव्हील क्लब ने आयोजित किया था। उस प्रोग्राम के दौरान मैंने एक एक मिनट की बहुत सारी सक्सेस हैबिट्स बताई थी। तो उसमें एक ऑडियंस लास्ट के क्वेश्चन आंसर सेशन में खड़ी हुई, महिला थी, लगभग 50 के आसपास की एज होगी। वो खड़ी होकर कहती हैं कि पाटनी साहब, आप इतनी बातें कर रहे हैं, सब बातें अर्थहीन है, बेकार है। मैंने बोला क्यों? बोले मैं जानती हूं मैंने अपने जीवन में कितनी तकलीफें झेली है, इतनी तकलीफ झेल के मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, क्या नहीं किया अपने बच्चों के लिए, जो कुछ था एक एक पल बच्चों के लिए जिया। आज मेरे साथ कोई नहीं है, वो सब छोड़ के चले गए। ऐसे लोगों के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते? ऐसे लोग के लिए आप कुछ क्यों नहीं कहते? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? साथियों, चिंतन का भी विषय है, चिंता का भी विषय है। एक माता पिता, मैं ये तब तक नहीं समझता था जब तक मैं फादर नहीं बना। मेरी जिंदगी में दो बहुत प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बिटिया है। बेटा बड़ा है। जब वो हुआ तो मेरे को समझ आया पिता बनना क्या होता है। मुझे लगता है उसके बाद हमारे जीवन का हर निर्णय उसके हिसाब से हुआ। यहां जाने से वो रोता है, वहां नहीं जाएंगे। वहां जाने से वो हंसता है तो वहां जाएंगे। उसको इस तरीके की पिक्चरें पसंद है तो ऐसी पिक्चरें जाएंगे। उसको मॉल में जाना पसंद है तो मॉल में जाएंगे। उसके लिए घोड़ा बनेंगे, वो पीठ पे घोड़ा बन के चढ़ेगा, हमारे कपड़ों पे सूसू करेगा, वो बोलेगा मैं ये खाऊंगा तो उसको खिलाएंगे। अपनी कोई ज़रूरत पूरी हो ना हो, अपनी इच्छाएं अधूरी रह जाए, लेकिन उसकी जो इच्छा हुई वो पूरी करेंगे। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया का हर माँ बाप अपनी सामर्थ्य में अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करता है। फिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? एक दिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अलग घर बसाने की क्यों सोच लेते हैं? चलिए अलग घर बसा भी लिया, वो डिस्कनेक्ट होने की क्यों सोच लेते हैं? कोई पत्नी अपने पति के कहने पर, कोई पति अपनी पत्नी के कहने पर अपने माँ बाप को क्यों छोड़ देता है, जिसने पैदा किया, इतना बड़ा किया, एक एक दुख उठाया, हर सुख ही उनसे जुड़ा था। सच कहूं तो संतान होने के बाद माता पिता का जीवन ही नहीं रह जाता। संतान हंसता है तो वो हंसते हैं, और संतान रोती है तो वो रोते हैं। फिर बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? एक पिता रात को बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका युवा बेटा, जो कि कहीं नई नई जॉब पर लगा था, वो अपने टेबल पर काम कर रहा था। अचानक छत में कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। पिता ने उससे कहा, बेटा छत में कुछ आवाज आ रही है, देखो कुछ गलत ना हो जाए। बेटे ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, अब बैठिए, ऐसी बिल्ली बिल्ली होगी। थोड़ी देर बाद फिर आवाज बढ़ी। पिता ने कहा, बेटा आवाज देखो बढ़ गई है, बेटा बहुत चोरियां हो रही है आसपास, थोड़ा सा देख लो। बेटा ने कहा, पिताजी कोई बिल्ली होगी, कोई चूहा हो गया, हवा से कुछ सामान लुढ़क गया होगा, आप सो जाइए। 5 मिनट बाद फिर जोर की आवाज हुई। पिता उठ गए। पिता ने कहा, बेटा देख लेता तो अच्छा होता, कुछ हो ना जाए। और बच्चा जोर से भड़क के कहता है, आपको तो नींद आती नहीं है, आपको क्या है, दिन भर आप सोते रहते हो, आपको कोई काम है नहीं, मुझे तो काम करने दो, अरे जो होगा मैं देख लूंगा, आप चुपचाप सोने क्यों नहीं जाते, इतना परेशान क्यों कर रहे हो? पिता की आंखें गीली हो गई, नम हो गई आंखें। पिता चुप रहे, और कुछ मिनट बाद वो कहते हैं बच्चे से, बेटा तूने बचपन में मुझसे 1000 प्रश्न किए, लाख प्रश्न किए। आसमान नीला क्यों होता है, बारिश कैसे होती है, सूरज कैसे उगता है, चंदा मामा में कौन रहता है, गाड़ी कैसे चलती है, पतंग कैसे उड़ती है। बेटा मैं तेरे हर प्रश्न का जवाब देता रहा,
कभी नहीं जानता था तो झूठ मूठ का देता रहा, कभी कहीं से पूछ के देता रहा, कहीं से पता करके देता रहा। बेटा मैं तेरे पर कभी गुस्सा नहीं हुआ कि आसमान नीला क्यों होता है तो तेरे को क्या करना है उससे। बेटा मैंने कभी नहीं कहा, और आज तो मेरी छोटी सी बात से बुरा मान गया। यही तो सच्चाई है दुनिया की। एक संतान के लिए माता पिता अपना हर सुख दांव पे लगा देते हैं, वही संतान बाद में जेनरेशन गैप का नाम दे देती है। वही संतान बाद में कहती है हमारे विचार मेल नहीं खाते। विश्वासघात है ये, गलत है ये। जितना आपकी सामर्थ्य हो उतना आपको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप श्रवण कुमार बन जाए और कांधे पर उठाकर लेके जाएं, लेकिन जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना आपका दायित्व बनता है। और आपके माता पिता मॉडर्न नहीं है तो संकोच मत करिए। वो मॉडर्न इसलिए नहीं है क्योंकि वो उतने समृद्ध नहीं थे, उनके पास वो लग्जरीज नहीं थी, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो शर्म मत करिए, क्योंकि उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, और थे भी तो उनकी क्षमता नहीं थी। क्षमता होती तो क्यों भला वो हल्के रहते। लेकिन आप ये तो सोचो कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। उन्होंने ये तो किया कि आपको इतना सामर्थ्यवान बना दिया। अब आपका क्या दायित्व है, छोड़ के चले जाएं। अब आपका क्या दायित्व है बुढ़ापे में, जब उनको किसी के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अरे किसी जॉब की वजह से, असाइनमेंट्स की वजह से पास ना रह पाए तो हर दिन एक फ़ोन तो कर सकते हैं, हर कुछ महीने में मिलने तो आ सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं तो जुटा के दे सकते हैं कि किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो जाए। बागबान पिक्चर आपने देखी होगी, मुझे उसमें आज भी अमिताभ बच्चन का एक सीन याद आता है, जब चश्मा बनाने के लिए उनका बेटा कहता है अभी पैसे नहीं है, काम चला लो, और छोटा सा बच्चा पैसे ला के देता है कि पापा पहले, दादाजी पहले चश्मे बनवा लो। आपके पास अपनी लग्जरी के लिए पैसा है, अपनी गाड़ी बदलने के लिए पैसा है, अपना बंगला बदलने के लिए पैसा है, नए इंटीरियर कराने के लिए पैसा है, मॉल जाने के लिए पैसा है, लेकिन माँ बाप की सेवा करने के लिए ना तो आपके पास पैसा है ना तो आपके पास वक्त है। सिर्फ एक प्रश्न है, यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे? यदि आपकी संतान ने ऐसा किया तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे नहीं मेरी संतान तो कर ही नहीं सकती, लेकिन आपके माँ बाप ने भी तो ये नहीं सोचा था ना कि आप ऐसा करेंगे, नहीं तो आपको दूध क्यों पिलाते, आपको बड़ा क्यों करते जब एक दिन विश्वासघात लेना था तो। आज आप जो कर रहे हैं ना वो कल आपके साथ भी हो सकता है। सोचिए, गणेश जी ने माता पिता के 3 चक्कर लगा लिए थे और उसी से उनका दुनिया का सारा चक्कर हो गया था। माता पिता हैं ये भी भाग्य की बात है, मैं ज़्यादा जानता हूँ। मेरे पिता का निधन जब मैं बहुत छोटा था तब हो गया था, और जब मैं सामर्थ्यवान हुआ तो मेरी माता का निधन हो गया। मैं सहानुभूति के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ, जितना सक्षम भी हूँ, मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है वो बांटने के लिए, और वो कमी खलती है हर पल। आज आपके पास है तो ग्रांटेड मत लीजिए। आप किसी देश में जॉब कर रहे हो, किसी शहर में जॉब कर रहे हो, एक कॉल अपने माँ बाप को कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए व्हाट्सएप कम कर दीजिए, उस दिन 5 मिनट के लिए फेसबुक मत देखिए, कर सकते हैं। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बिना किसी स्वार्थ के आप अपने माँ बाप के लिए रिजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हक है उनका, और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ अपना छोड़ के कर दें, वो तो संभव नहीं है इस युग में, लेकिन जितनी सामर्थ्य है बिना स्वार्थ के कर सकते हैं। आप पूछ के देखिए। और यदि आपकी संतान ने ऐसा कर दिया ना साथियों, तो याद रखना ये बीज आपका बोया हुआ है। याद रखना आप, ये बीज किसी और ने नहीं बोया है। हर किसी से मैं कहता हूँ
अपने माँ बाप का बहुत आदर करो, क्योंकि आपकी संतान वही करेगी जो आपको करते हुए देख रही है। आप माँ बाप का अनादर करो और अपनी संतान से कहो मेरा आदर करना संभव नहीं है। आप माँ बाप के लिए कमजोर खाना खिलाओ, माँ बाप के लिए कमजोर बर्तन रखो, माँ बाप के लिए अलग व्यवस्था रखो, अपने लिए सुपर डुपर व्यवस्था रखो, वो भी संतान देख रही है, याद रखना, याद रखना। तो बहुत आदर करिए, रोज सुबह पैर छूइए, यदि आप साथ में रहते तो पैर छू के अपने काम पर निकलिए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन घंटा 2 घंटा वक्त दीजिए, बिना बात बैठिए। हफ्ते में 1 आध दिन अपनी मम्मी की गोद में सिर रख के बैठ जाइए, बोलिए मेरा सिर पे आज मालिश कर दो, गप मार लीजिए जैसा मारते थे, वैसे ही खेल लीजिए जैसे बचपन में खेलते थे। हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे तो बनता है यार, उतना बनता है, उन्होंने किया है उतना। कर सकते हैं, उनकी सुख सुविधा की व्यवस्था कर सकते हैं। साल में 4 ट्रिप अपनी घूमने जाइए, 1 ट्रिप उनको भी तो लेके जा सकते हैं। वो धर्म करना चाहे तो धार्मिक जगह पे ले जा सकते हैं, कहीं और ले जा सकते हैं, लेकिन ले जा सकते हैं ना। कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपके माँ बाप अपनी प्रार्थना में कहें कि हे भगवान, हर जन्म में मुझे ऐसी संतान देना। और आपकी संतान आपको देखकर कहे कि मेरे पापा मेरी मम्मी, मेरे पापा अपने माता पिता का, मेरी मम्मी अपने सास ससुर का जिस तरीके से आदर सम्मान करती है, मैं भी वही करूं। यही तो संस्कार है। और क्या है संस्कार? जिसने आपको पैदा किया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी आपके लिए, आप उसके नहीं हुए तो फिर आप किसके हो गए? तो साथियों, अब तक जो हुआ सो हुआ, कहीं कमी छूटी गोली मारो, भूल जाओ, आज से शुरू कर सकते हैं। यदि अपना जीवन बनाना है तो अपने माता पिता से प्रेम करिए, यदि खुद आदर पाना है तो माता पिता का आदर करिए। मुझे विश्वास है आज इस वीडियो को देखकर लाखों करोड़ों लोग एक बार फिर अपने माता पिता के लिए वक्त निकालेंगे, और इससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ये वीडियो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती वीडियोस में से एक है, और इसको इतना प्रचार प्रसार करना कि किसी भी जनरेशन गैप के नाम पर, विचारों के विरोध के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर, इंडिविजुअलिटी के नाम पर जिन लोगों ने माँ बाप का तिरस्कार किया है, वो एक क्षण सोचने पे मजबूर हो जाए। इतना तो करना कम से कम। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।